अजीत जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, भागीश जी, आपने कहा साजिश है एमएनएस के खिलाफ, अभी 4 विधायक आपके सस्पेंड हुए हैं। अगर देखें तो जिस ढंग की राजनीति आप कर रहे हैं, तो साजिश तो आप कर रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र के लोगों के साथ, सबको आपस में लड़ा भिड़ाकर उसमें वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो साजिश तो एमएनएस कर रही है वहां, भागीश सारस्वत जी। वोट बैंक की राजनीति हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी जनता है और जितनी भी बाकी पार्टियां हैं उन सब के वोटर भी मराठी हैं। आप जो कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो तरीका आपने अख्तियार किया है, इसको क्या कहेंगे? ये क्या, ये तो राजनीति भी नहीं है, ये तो हिटलरशाही है, तानाशाही है। आप जो जिसे वोट बैंक की बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति नहीं है और ना ये हिटलरशाही है। हम यहाँ एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप रहते हैं, सम्मान से रहते हैं, महाराष्ट्र ने सम्मान दिया है, आप महाराष्ट्र को सम्मान दीजिए, आप महाराष्ट्र की भाषा अच्छा, एक सवाल, आपको महाराष्ट्र का ठेकेदार किसने बनाया? पहले एक सवाल, आप 150 सीटों पर चुनाव लड़े, 13 सीटों पर जीत के आए, महाराष्ट्र का ठेकेदार किसने बनाया कि आप बैठकर तय करें कि महाराष्ट्र की जनता क्या करे, किस भाषा में बात करे, वहां के लोग वहां किस भाषा में बात करें, हिंदी में जो बोले उसको पीटो, संविधान से बाहर रहकर जो मर्जी करो और उसके बाद कहो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने एक चुने हुए नुमाइंदे को सदन के भीतर मारा आपके विधायक ने, और आप कह रहे हैं कि हमें शाबाशी दीजिए, हमने बहुत अच्छा काम किया है, कान के नीचे लगाया। अजीत जी, एक बात तो बहुत साफ है कि चुने हुए नुमाइंदे को मेरे चुने हुए नुमाइंदों ने ही मारा है, मेरे सड़क के कार्यकर्ताओं ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी चुने हुए नुमाइंदे को कोई चुना हुआ नुमाइंदा अगर गोली मार दे, कल को वहां तलवारबाजी होने लगे, तो आप कहेंगे सही है? देखिए, सदन में जो हुआ है, सदन के नियम कानून कायदे होते हैं, सदन की बात सदन के हिसाब से होती है। सदन का अगर कहीं कोई कानून कायदा भंग हुआ है तो मेरे विधायकों को उसकी सजा भी मिली है। मैं इससे बिल्कुल मैं सहमत हूं। अगर उन्होंने कहीं कोई गलती की है तो किसी को भी सजा मिलती है। तो पहले एक लाइन में मानूं कि आप मान रहे हैं कि सदन के भीतर जो हुआ वो गलती है? आप एक बात मान रहे हैं कि सदन में जो आपके विधायकों ने आज बिहेवियर था वो गलती है? मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। मैंने जो कहने की कोशिश की है, बिल्कुल नहीं, मेरे विधायकों ने उस परिस्थिति के हिसाब से एकदम सही निर्णय किया, एकदम सही व्यवहार किया। मेरे परिस्थिति एक बात समझ में नहीं आ रही भागीश सारस्वत जी, राज ठाकरे आप लोगों को कौन सी घुट्टी पिलाते हैं कि सब एक ही जुबान में उसी तरह की जहरीली भाषा में बात करते हैं? क्या पिलाते हैं आप लोगों को? ये घुट्टी नहीं है, ये विचार है। ये विचार महाराष्ट्र के पोषण का विचार है, ये विचार मराठी के पोषण का विचार है। अगर आप इसे कोई घुट्टी का नाम देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसे राज ठाकरे की विचारों की घुट्टी कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के घर घर में राज ठाकरे का विचारों की घुट्टी नहीं है, माफ करें, जहर की घुट्टी है। ये जहर है, विचार नहीं है। विचार में आचरण ये नहीं होता जो आप कर रहे हैं। विचार का मतलब ये नहीं होता है मारपीट करना, लोगों को हप्पड़ लप्पड़ की भाषा में बात करना। आप इसे जो नाम देना चाहें, आपका स्वागत है। आप अगर इसे जहर समझते हो तो ठीक है, ये जहर है, लेकिन जहर को काटने के लिए जहर की जरूरत होती है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, पासवान और तारिक अनवर जैसे लोगों ने बहुत सारा जहर फैलाया हुआ है, उसे काटने के लिए इस तरह के जहर की जरूरत थी। और तारिक अनवर साहब, अब सवाल आप पर है। आदमी खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे, आदमी खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उन्होंने मराठी में शपथ ली होती तो महाराष्ट्र की जनता आदमी महसूस करे या नहीं करे, देश की जनता महसूस कर रही है कि एमएनएस ने क्या किया है, किस तरह का बर्ताव सदन के भीतर किया। तारिक अनवर साहब, अब वक्त है आपको जवाब देने का। कहीं न कहीं आपकी लाचारी, आपकी कमजोरी, सरकार की नाकामी, आज इनका हौसला इस कदर हो गया कि एक चैनल पर ये खुलकर बोल रहे हैं जो कुछ भी हमने किया सही किया। इतने कमजोर हैं आप और आपकी सरकार, तारिक साहब? बिल्कुल नहीं, कोई कमजोर नहीं है। और आपने देखा कि जो संविधान में प्रावधान है, जो कानून है, जो विधानसभा के अंदर जो कानून की व्यवस्था है, उसके अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।